क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं। वंदे 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 भारत सेना, भारत सेना, भारत सेना, भारत सेना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फोटो ले लीजिए। जय हिंद, नमस्ते। देश भर के समस्त देशवासियों को, पूर्व सैनिकों को, सैनिक परिवारों को मेरा धन्यवाद। मैं एक खास बात आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो में आया हुआ है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर, हमारा देश ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारा पड़ोसी देश को सबक दिखाया है। आज सीज़फायर हो चुका है, लेकिन जो फौजियों का, जो तैनात फौजियों का उंगली अभी भी ट्रिगर के ऊपर लगा के बिल्कुल देश के बॉर्डर पर तैनात है, सब जानता है। इस अवसर पर हमारा तमिलनाडु का एक मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर है, पुराना मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर सेल्लू राजू उसका नाम है, वो पत्रकार के सामने भाषण दे रहा है। वो भाषण को आप सुनिए। वो भाषण में बोल रहा है, जो देश के लिए लड़ने के लिए हमारा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अपना नाम ले रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अपना होम मिनिस्टर, सभी ने मिलकर हथियार खरीद के दिया, तब जाके देश का जवान लड़ा है। तो जो देश का जवान को हाय हाय करने वजह से क्या फ़ायदा है? अगर किसी को हाय करना है तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को करना चाहिए, देश के नेता को करना चाहिए, जो कि उन्होंने लड़ाई लड़ा। उसको विवादित भाषण सुनिए आप। இன்னைக்கு என்னமோ ராணுவ வீரர்களுக்கு, ஏன்னா ராணுவ வீரர்களுக்கு என்ன போர்லையா போய் இதுலயா போய் சண்டையா போட்டாங்க, இல்ல பாராட்ட வேண்டியது பாரத பிரதமர். அதை விட்டு ராணுவ வீரர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிச்சு திமுக என்ன நாடகம் ஆடுறாங்க பாருங்க। इस भाषण से जो पूर्व सैनिक, जो तमिलनाडु का जो पूर्व सैनिक है, उसमें रोष है। उनका कई नेताओं ने अपना फॉर्मर मिनिस्टर सेल्लू राजू को इसके विषय में विरोध जताया और तुरंत इस विषय में माफ़ी मांगने के लिए कहा। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे 2026 में जो चुनाव आएंगे तमिलनाडु में, उस टाइम पर इसका जवाब मिलेंगे, वो भी पूर्व सैनिकों से और सैनिक परिवारों से। आप हमारा साथ भी न दें, हमें आपका साथ नहीं चाहिए। ये जो नेता हैं जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप हमारा साथ मत दें, क्योंकि आपके साथ से अब हमें डर लगने लगा है। मैंने भी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे ड्यूटी करी है, मैंने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हथियार उठा के अपना बहुत छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन कभी इतना डर नहीं लगा जितना आप लोगों की बातों से लगता है। ये वो फौज है कि जब चाइनीज आर्मी गलवान पे आई थी दरवाजा खटखटाने के लिए, इस फौज ने बाहें मरोड़ के उखाड़ दी थी, बाहें तोड़ी नहीं थी, उखाड़ दी थी चाइनीज फौज की बाहें। ये वो फौज है जिसने स्ट्राइक्स पूरी मैप करी, ऑपरेशनलाइज करी। आज की तारीख में पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है ऑपरेशन सिंदूर की। ये वो फौज है, और कहीं ना कहीं उस फौज का एक बहुत छोटा सा मेंबर, एक फॉर्मर मेंबर उस फौज का आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि आप अपनी फौज पे वार मत करिए। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप भला कहिए फौज के लिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप छोड़ दीजिए, हमें अपने हाल पे, हम खुद कर लेंगे हमें जो करना होगा। क्योंकि जब भी आप नाम लेते हैं फौज का, या जब भी आप कुछ ऐसी बात करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं, उससे फौज को चोट पहुंचती है।
जंबाज सैनिकों का हरकतों को देखे जो सीज़फायर के बाद हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सैनिक कैंपों में पहुंचा, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का कैंपों में खुद पहुंचकर और जवानों के साथ में और खुशी मनाया, उसका भी वीडियो आप देख सकते हो, उसका भी फ़ोटोस आप देख सकते हो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री है वो, हम वहाँ पर राजनीति नहीं देख रहा है। देश का प्रधानमंत्री और सैनिक कैंप में पहुंचकर और अपना खुशी और जवानों को अपना मनोबल बढ़ाने का कार्य कर रहा है, वो बिल्कुल सराहनीय बात है, अच्छी बात है। लेकिन हर जगह पर बैठ के कई नेता और इसमें टिप्पणियाँ उतार रहा है और सेना को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल सरासर वो सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष को हो, जो कर रहा है ये गलत। ये जो काम हुआ और जम्मू कश्मीर का किसी ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी हैं। यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात कट्टा से रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका साथ निभाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम आपके हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पे चढ़ के दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। ये जितना भी सैनिक जो अपने घर से बाहर निकल रहा है और बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहा है, ये सब गरीब परिवारों का है। आप देखिए, हार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जो विवादित भाषण देने वाला तमिलनाडु का फॉर्मर मिनिस्टर, इसको ऊपर ध्यान रखिए। ராணுவ வீரர்கள் என்ன போர்லயா போய் இதுலயா போய் சண்டையா போட்டாங்க எல்லையில। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है तो पुलिस को बुलाया जाता है कि हालात पे काबू कीजिए। जब पुलिस फेल हो जाती है तब आप
सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हालात पे काबू कीजिए। और जब सब फेल हो जाते हैं ना दोस्तों, तब भारतीय सेना को बुलाया जाता है। जब सब फेल हो जाते हैं, सोचिए अगर एक बार भगवान ना करे, और मैं कह रहा हूं 100 बार कह रहा हूं भगवान ना करे, लेकिन अगर भगवान ना करे भारतीय सेना फेल हो गई, आप किसको बुलाएंगे? कोई है आपके पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? कोई है ऐसा दल? कोई है ऐसा 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 मजबूत आपके पास स्ट्रक्चर जिसको आप बुलाएंगे और बोलेंगे कि साहब देश के ऊपर यह समस्या आई है, आप संभालिए? कोई है? मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सेना के बाद कुछ नहीं है। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टेट। इसके बाद कुछ है नहीं हमारे पास। सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या तमिलनाडु को हो, या साउथ इंडिया का, या नॉर्थ इंडिया का, और किसी भी राज्यों का जो मिनिस्टर हो या पूर्व मिनिस्टर हो या नेता हो, देशभक्ति उनसे सीखो जो तिरंगा यात्रा निकाल के, जो लोग आम जनता तिरंगा यात्रा निकाल कर जा रहा है और उसमें भारतीय जवान को जय कहता है। देखो, जहाँ पर अगर सैनिक नहीं है, अगर किसी देश में सैनिक नहीं है, एक मजबूत सेना नहीं है, तो देश का हालात क्या होगा? जो सैनिक जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में पहुंचने के लिए ट्रेनों में बाथरूम का साइड पे बैठ के सफ़र कर रहा है, आप उसको भी वीडियो देखिए। और कई जगह पर टीटीओ ने उसको उतार कर बाहर का रास्ता दिखा दिए, ये भी हमने देखा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। ये एक बीएसएफ का जवान है और इनको साथ इस दोनों टीटी मिलकर क्या बिहेव किया आप लोग मैं बाद में बताता हूँ। मेरे यहाँ नहीं खड़ा रहना, यहाँ नहीं खड़ा रहना, एरोगेंस मत लीजिए, है अपना ड्यूटी कीजिए, हम अपना करते हैं। यहाँ भी आप लोग टाइम करते हैं, अपना अंदर। ये भाई ने मुझे कल रात को एक एसएमएस किया है इस वीडियो के साथ। ये मैसेज देखिए आप लोग, मैं आप लोग को हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि सर मैं एक बीएसएफ का जवान हूँ और मैं अपने छुट्टी खत्म होने से पहले मैं अपने ड्यूटी पर जा रहा हूँ इमरजेंसी का कारण, और मेरा पास जनरल का टिकट है और मुझे एसी कमरा का पास मुझे खड़ा होने के लिए थोड़ा बहुत भी मुझे जगह नहीं दिया, मुझे वहां से जलील करके मुझे अपमान करके बाहर निकल दिया। फिर उनसे मैंने बात किया था फोन में इस जवान के साथ। बात सुनने के बाद उनसे सब कुछ सुनने के बाद मुझे बहुत फील हुआ, बहुत खराब लगा। मैं होप ये देश की लड़ाई है, लेकिन कम से कम इस नेताओं का काम यही है, हमारा माननीय रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्ट्री का काम यही है, कम से कम हर ट्रेनों में एक मिलिट्री कंपार्टमेंट का प्रावधान करना चाहिए था। सरकार ने ऐसे तक नहीं किया, सिर्फ रिकॉर्ड कर दी, सभी को आने के लिए बोल दिया, फौजी अपना जगह पर पहुंच रहा। लेकिन इसी टॉयलेटों के पास सफ़र करने वाला किसी भी जगह पर आपको कोई अधिकारी जो कि सेना का अधिकारी वर्ग दिखाई नहीं देंगे। तो आप देखिए देश की सुरक्षा किसके ऊपर निर्भर है। कई सैनिक ताबूत में तिरंगा के साथ में घर पहुंच चुका है, वो भी आप देखिए।
देश का जनता को साथ साथ जो नेताओं को पता होना चाहिए, जो सैनिक जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया है उसके बाद जो 2 घंटे का सिनेमा देख के सिनेमा हॉल से बाहर निकले और उसके बाद घर पहुंचा जैसा नहीं है। सारे गोला बारूद बाहर है और ये सब तरतीब से ही सेना के अंदर वापस जाता है और सैनिक बैरक से बाहर है और वो तैनात है। वो वहाँ पर अभ्यास करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, आसानी से उनको घर लौटाया नहीं जाता है। वो करीब 1 साल तक इसी रणभूमि में रहेंगे। यही हालात हैं। देश के अंदर बैठ के विवादित बयान देने वाला नेता जो सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष को हो, एक बात ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आदेश मिला है उसको करने के बाद, जो मई 6 और 7 तारीख को जो हुआ है उसको करने के बाद सेना का अधिकारी मीडिया के सामने देशवासियों को उसको बयान दे रहा है। आप उस वीडियो सुनिए। ये कोई नेता का काम नहीं है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद। और असली काम यही होता है, अगर लड़ाई का माहौल बनता है तो सरकार को बर्खास्त किया जाता है और देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलकर देश को बचाने के लिए कहता है। उसके बाद तो अपने राष्ट्रपति की तरफ से और सुरक्षा का ऊपर ध्यान रखते हुए उस मिनिस्ट्री को उसी जगह पर सिक्योरिटी के नाते वहाँ पर बैठने के लिए, उसी कुर्सी को संभालने के लिए बोला जाता है। और लड़ाई जंग का बाद एक चुनाव भी हो जाता है और नया सत्ता में परिवर्तन होता है। ऐसे किया जाने से इसी जैसा मुंह खोलने वाला जो नेता होता है, जो राष्ट्रपति शासन के जरिए उनका मुंह बंद करने का ताकत होता है सेना के पास, और अर्धसैनिक बल द्वारा इन नेताओं को लगाम लगा देता है और इनको मुंह से इसी जैसा टिप्पणी निकलता भी नहीं है। असली लड़ाई ऐसे ही होता है, जो कि सत्ता और राजनीति और सेना एक साथ नहीं हो सकता है। इसी जैसा बयान देने वाला नेता को पता होना चाहिए, जो कि वो जो अपना मुंह से जो जहर जो बाहर छोड़ता है उसके बारे में सोचिए। ये देश रक्षा का ऊपर ध्यान रखिए और देश रक्षा सर्वोपरि होता है। जय। फौज को तोड़ने का काम मत करिए, फौज को आप जोड़ने का भी काम मत करिए। फौज जुड़ी है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फौज से दूर रहिए। हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, आपसे विनती कर रहा हूं, आप फौज से दूर रहिए, क्योंकि जो आपकी भावनाएं हैं, फौज क्या है? ये भारत का लोहा है और आपके शब्द उस लोहे में जंग लगाते हैं। ये गलत काम मत करिए, इससे फौज का मनोबल टूटता है। ये राफेल, ये S-400, ये तो हथियार है। These are weapons, these are platforms। ये तो पैसे से खरीदे जाते हैं। मनोबल पैसे से नहीं खरीदा जाता। और जो चीज अमूल्य होती है उसको आप रिप्लेस कैसे करेंगे? एक बार आपने मोराल तोड़ दिया, एक बार आपने मनोबल तोड़ दिया, आप उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? आप प्लीज डैमेज मत करिए अपनी फौज को। ध्यान रखिएगा जो मैंने शुरू में बोला था, भगवान ना करे
और 100 बार कह रहा हूं, भगवान ना करे, अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फेल हो जाते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है इसके पीछे, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है पूरे देश के लिए। सोचिएगा मेरी बात के बारे में। உண்மையிலே வரவேற்கு ஒவ்வொரு இந்தியனும் பாரத பிரதமருக்கு நன்றி சொல்லணும், மத்திய அமைச்சர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். இந்த அனுபவம்னு சொல்றாங்க இல்லையா, வயதானவங்க, அந்த வயதானவங்க அமைச்சர்கள், ராஜ்நாத் சிங்கா இருக்கட்டும், நம்ம உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவா இருக்கட்டும், இவங்களையெல்லாம் வச்சு இது பண்ற நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடிஜி அற்புதமான பணி. நேற்றைக்கு முன்தினம், நேற்றைய தினம் தூங்காம கண் விழித்து இந்த ராணுவ வீரர்களுடைய நடவடிக்கையை உன்னிப்பாக கவனிச்சிருக்காரு வீடியோ மூலமாக. பாரத பிரதமர், இப்படி ஒரு பிரதமர் நாம பெற்றதுக்கு உண்மையிலேயே இந்திய மக்கள் பெருமைப்படணும், நம்ம பெருமைப்படுறோம். இதை விட்டுட்டு இன்னைக்கு என்னமோ ராணுவ வீரர்களுக்கு, ஏன்னா ராணுவ வீரர்களுக்கு போர்லையா போய் இதுலயா போய் சண்டையா போட்டாங்க, இல்ல தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, இந்த கருவியெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தது மத்திய அரசு, வாங்கி கொடுத்தவர் பாரத பிரதமர், கேட்டவர் ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், உள்துறை அமைச்சர்கள். இவர்கள் தான் எந்தெந்த இது வாங்கணும், நம்ம ஆயுதங்கள் எப்படி தாக்கலாம், எதிரிகள் வந்தா எப்படி தாக்குவது என்பதை அவங்க தான் உன்னிப்பாக. முதல்ல நீ பாராட்ட வேண்டியது யார? பாராட்ட வேண்டியது பாரத பிரதமர். इसलिए विवादित भाषण देने वाला जो नेता है, बिना सिक्योरिटी वो अपना गाड़ी में नहीं बैठ सकता है, बिना सिक्योरिटी अपना बंगला में नहीं रह सकता है, बिना सिक्योरिटी का वो अपना टॉयलेट में भी नहीं जा सकता है। ऐसे नेता जो देश का सैनिकों के नाम पर इसी जैसा विवादित भाषण दिया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए और देश भर के समस्त पूर्व सैनिकों तक उनका भाषण पहुंचाने के लिए ये वीडियो में आया हुआ है। आप लोग अपना कमेंट्स करिए और तमिलनाडु पूर्व सैनिकों का साथ मिलकर इसका विरोध करिए और तमिलनाडु का जो फॉर्मर मिनिस्टर जो विवादित भाषण दिया है वो माफ़ी मांगे। जय हिंद।